हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मराज यादव आप सभी को अपने चैनल डीके एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का यह हमारा वीडियो 12th क्लास फिजिक्स लेसन 1 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं वीवीआई क्वेश्चन है कि बल आघूर्ण युग्म क्या है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा का निगमन करें, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे, परिभाषा आपको लास्ट में लिखवा देंगे। पहले हम ये सिद्ध करते हैं कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। पिछले वीडियो में हम आपको बताएं कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखिए, यहाँ पे हम ये एक विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है। अब मान लेते हैं ये जो विद्युत द्विध्रुव हमारा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे हमारा माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे हमारा प्लस क्यू आवेश है। इस विद्युत द्विध्रुव को देखिए हम इस तरह से मिला देते हैं। तो हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होता है वो 2L होता है। तो हम यहाँ पे 2L इसको हम 2L से प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुआ 2L हो गया। अब आगे देखिए, इसको हम इस तरह से मिला देते हैं, नीचे की तरफ इस तरह लेते हैं और यहाँ पे त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। इसको मिला करके इस तरह से इसको मिला करके एक त्रिभुज बना देते हैं, जहाँ पे ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री। और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो ये तो हमारा बीच की दूरी 2L है। यहाँ पे एक समान क्षेत्र में ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, जिसको इस तरह से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसको हम इस तरह से प्रदर्शित कर लेते हैं। जो यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, देखिए ये भी मान लेते हैं थीटा कोण से ही प्रवेश कर रही है और ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई। तो हमें बल आघूर्ण युग्म टाउ बराबर पी साइन थीटा सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है। तो देखिए, त्रिभुज बी ए सी में, तो त्रिभुज बी ए सी में टाइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, सॉरी टाइन थीटा बोल रहे हैं, सॉरी, ये हमारा जो ये आधार और कर्ण में क्या संबंध होगा, आधार साइन थीटा का संबंध होता है और कॉस। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आपका ये हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब अब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे में परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लंब और आधार, कर्ण क्या है, इसमें लंब हमारा BC है और कर्ण क्या है, AB है। तो देखिए, ये साइन थीटा इक्वल BC को हम BC ही रहने देते हैं, BC। AB का जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे 2L लिए हैं तो लिख दिए 2L। तो BC इक्वल क्या हो गया, BC बराबर हमें निकला 2L साइन थीटा। BC का वैल्यू हमारा आया 2L साइन थीटा। तो देखिए, हमें टाउ प्राप्त करना है। टाउ को ही बल आघूर्ण युग्म कहा जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे बल, सॉरी लिखेंगे हम बल आघूर्ण युग्म बराबर फार्मूला होता है बल गुणे बलों
के बीच की लांबिक दूरी। देखिए बल आघूर्ण युग्म को टाउ से दर्शाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखे टाउ तो ये हमारा हुआ टाउ, और टाउ बराबर बल लिखना है तो एफ। अब बलों के बीच की लांबिक दूरी, देखिए लांबिक दूरी मतलब लंबवत दूरी क्या है, देखिए लंबवत दूरी चित्र में बीसी दिख रहा है, और बीसी का वैल्यू हम क्या निकाल लिए हैं, यहाँ पे एक बार हम बीसी ही लिख देते हैं, लांबिक दूरी बीसी है, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे टाउ इक्वल। अब देखिए एफ बराबर एक फार्मूला होता है, ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर एफ बटे में क्यू। तो यहाँ से एफ बराबर आपका हो जाएगा, फार्मूला है ई बराबर एफ बटे में क्यू होता है, तो यहाँ से एफ बराबर हो जाएगा क्यू ई हो जाएगा। तो यहाँ हम एफ के जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू ई। तो यहाँ पे हम लिख दिए क्यू ई इक्वल, देखिए बीसी का वैल्यू दिया है 2L साइन थीटा। तो यहाँ से टाउ बराबर हम लिखेंगे ई अगुड़े, इसको लिख देंगे क्यू गुड़े 2L साइन थीटा। तो एक फार्मूला हम आपको ये भी बताया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर फार्मूला होता है, ये फार्मूला है Q गुणे 2L होता है। ये आपका एक सूत्र है, इसको याद रखिएगा, P बराबर Q गुणे 2L को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, अर्थात कि Q गुणे 2L बराबर P होता है। जहाँ पे P को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, तो यहाँ हम Q और 2L को लेकर के P बनाएंगे। तो आगे देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे टाउ इक्वल, ये इसको ई इसको हम लिखेंगे P साइन थीटा। तो इसको हम इस तरह आगे लिखेंगे कि टाउ इक्वल P, सब गुना में फ्रेंड्स, तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे P साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, लास्ट रिजल्ट मिल रहा है टाउ इक्वल PE साइन थीटा। अब देखिए बल आघूर्ण युग्म है, तो बल गुणे बलों के बीच की लांबिक दूरी, तो यहाँ पे बल आघूर्ण युग्म का इकाई हो जाएगा, देखिए ये बल है तो बल का इकाई न्यूटन, बलों के बीच की लांबिक दूरी का इकाई मीटर होता है फ्रेंड्स। तो हमारा बल आघूर्ण युग्म का इकाई आ गया न्यूटन मीटर, यानी कि टाउ बराबर फार्मूला हम प्राप्त कर लिए हैं P साइन थीटा न्यूटन मीटर। तो देखिए ये तो हम ये व्यंजक प्राप्त कर लिए कि टाउ इक्वल P साइन थीटा होता है, लेकिन अभी हमको इसका परिभाषा देना है। तो हम परिभाषा बोल रहे हैं वीडियो में, रोक रोक के बोलेंगे, आप उसको वीडियो को रोक रोक करके परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद ये जो है लिखिएगा, तब जा करके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो परिभाषा लिखिए कि बल आघूर्ण युग्म क्या है, तो हेडिंग बनाइए बल आघूर्ण युग्म। तो चलिए इसमें लिखिए आंसर में कि बलों का एक ऐसा युग्म जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर मुख्य अक्ष के समांतर लाए या लाने का प्रयास करे बल आघूर्ण युग्म कहलाता है। बल आघूर्ण युग्म कहलाता है। फ्रेंड्स पैराग्राफ चेंज करके भी लिखना है आपको, थोड़ा 2 लाइन, तो उसमें लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो अल्प कोण d थीटा से विस्थापित हो रहा है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो अल्प कोण d थीटा से विस्थापित हो रहा है। तो इसको आप समझते हुए लिखिए, दिक्कत हो आप पूछिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करें।
तो पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो मान लेते हैं ये विद्युत द्विध्रुव है, इस तरह हम बना देते हैं। ये देखिए एक विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव का नाम हम ए बी देते हैं। ये माइनस क्यू आवेश है, ये हमारा प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। अब देखिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये हमारी एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखा ई है। अब यहाँ पे कोई विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से विस्थापित किया जा रहा है, यानी कि इसको धीरे धीरे हम घुमा रहे हैं। तो देखिए अल्प कोण से विस्थापित कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से एक और चित्र बना देते हैं। तो ये जो है हमारा डी थीटा से विस्थापित हो रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डी थीटा से ये जब विस्थापित हो रहा है तो घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे बल आघूर्ण कार्य बराबर क्या होता है आपका, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो देखिए बल को हम लिखेंगे, सॉरी बल गुणे विस्थापन कार्य बराबर होता है तो W लिखेंगे कार्य को, और बल गुणे विस्थापन ये घुमाने में किया गया बल आघूर्ण को लिखेंगे टाउ, एक प्रकार का बल है। और यहाँ पे देखिए कोणीय विस्थापन है, डी थीटा से विस्थापित हुआ है, तो यहाँ हम लिख दिए डी थीटा। अब देखिए ये जो वर्क है उस वर्क को हम छोटे खंड के लिए इसको डी डब्ल्यू के पद में इंटीग्रेशन के रूप में लिख दिए। ये हमारा हो गया टाउ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अभी हम प्राप्त किए हैं पिछले क्वेश्चन में। आप देखें कि हम अभी आपको दिखाए कि टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा आइए डी थीटा। अब देखिए दोनों तरफ समाकलन करने पर तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा, ये अपर लिमिट थीटा लोअर लिमिट हम 0 ले लेंगे, यानी कि ये कहाँ तक विस्थापित हो रहा है, थीटा से 0 तक विस्थापित हो रहा है। तो हम जानते हैं कि डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है, और यहाँ से पीई बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और बच गया ये आपका थीटा 0 साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए ये पीई और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, तो अपर लिमिट थीटा लोअर लिमिट 0। तो ये जो माइनस है इसको बाहर ले लेंगे तो W बराबर क्या मिलेगा, माइनस पीई कॉस थीटा अपर लिमिट थीटा लोअर लिमिट 0। देखिए आगे, तो ये W इक्वल क्या हो गया, माइनस पीई अपर लोअर लिमिट एक बार लिखेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री। तो ये W बराबर हमें मिला माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री का मान आपका माइनस में कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम ये 1 लिख दिए। अब देखिए W इक्वल पीई, और ये जो माइनस है अंदर गुणा कराएंगे, जब अंदर गुणा होगा तो ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा 1 और प्लस कॉस थीटा। तो ये आ गया हमें W इक्वल पीई और 1 प्लस कॉस थीटा, वर्क है तो इकाई जूल बनेगा। तो W बराबर हमें सिद्ध कर दिए 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको समझते हुए लिखिए, दिक्कत है वहां पे पूछिए।
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, ये नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन होगा ये आज का। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि विद्युत द्विध्रुव को वर्तमान स्थिति से, विद्युत द्विध्रुव को वर्तमान स्थिति से मानक स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य अथवा खपत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ पे हम टाउ और विस्थापन को डी थीटा लिखे हैं। इसको समाकलन के खंड पद में लिखेंगे तो DW और टाउ का वैल्यू क्या होता है, तो PE साइन थीटा और डी थीटा। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो देखिए क्या हो गया, DW इंटीग्रेशन PE साइन थीटा डी थीटा, अपर लिमिट थीटा लोअर लिमिट π/2, क्योंकि उसको मानक स्थिति का मतलब कि वर्तमान स्थिति से पहले वाली स्थिति से फिर 90 डिग्री तक घुमा देना है। तो वर्तमान स्थिति तो 90 डिग्री, π/2 का मान जो होता है फ्रेंड्स 90 डिग्री होता है। तो PE साइन थीटा, यहाँ से ये निकलेगा W, ये हमारा PE बाहर आ जाएगा, बचेगा थीटा अपर लिमिट लोअर लिमिट π/2, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा और डी थीटा। तो W इक्वल हो गया ये PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस में कॉस थीटा अपर लिमिट थीटा लोअर लिमिट π/2। तो माइनस को हम बाहर ले लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, W इक्वल हो गया माइनस बाहर लिए तो माइनस PE। अब यहाँ पे हम थीटा को लिखेंगे तो कॉस थीटा अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट। तो W इक्वल माइनस PE, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस कॉस π/2। ये W इक्वल हो गया माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस, π/2 का मान 90 डिग्री होता है और कॉस 90 का मान फ्रेंड्स 0 होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 0। अब W इक्वल माइनस PE, ये हो गया आपका कॉस थीटा, तो गुना करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस PE कॉस थीटा। तो जो हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है वो W बराबर क्या आ गया, W बराबर आ गया चूंकि माइनस PE कॉस थीटा, ये भी स्थितिज ऊर्जा है और इसका भी इकाई जूल होगा। तो ये हमारा जो है ये इतना आ गया है कि W इक्वल PE कॉस थीटा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।